क्या हाल चाल है दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं ब्लैक टॉर्च सीजन 1 एपिसोड 6 का। इस एपिसोड का टाइटल है टर्न अप। पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि जीरो, इचिका और रेजी को मोनोनोके फ्यूओ ने एक ट्रायल दिया था और इस एपिसोड में वो ट्रायल होता है। तो दोस्तों, इस एपिसोड की कहानी बेसिकली 3 कैरेक्टर्स जीरो, इचिका और रेजी के अराउंड घूमती है। उन्हें फ्यूओ ने एक खतरनाक टेस्ट दिया है जिसका नाम है डीमन आर्ट्स रेजिस्टेंस ट्रेनिंग, यानी सॉर्सरी रेजिस्टेंस ट्रेनिंग। इस टेस्ट में उन्हें एक फैंटम स्पेस जैसे बैरियर में डाल दिया जाता है। उनका मिशन है इस बैरियर को तोड़कर बाहर आना। लेकिन ये कोई सिंपल ट्रेनिंग नहीं है। ये ट्रायल उनके अंदर के डीमंस, उनके ट्रॉमास, उनके पास्ट और उनकी इनसिक्योरिटीज को फेस करने का एक तरीका है। फियो का मैजिक उनके मन की सबसे गहराइयों में छुपी हुई खामियों और दर्द को एक विजिबल इल्यूजन में बदल देता है। अगर वो इस इल्यूजन को फेस करके ओवरकम कर लेते हैं तो वो फिजिकल और मेंटल दोनों तरह से स्ट्रॉन्गर बनकर बाहर आते हैं। अगर नहीं तो वो अंदर ही फेज रह जाते हैं, शायद हमेशा के लिए। क्योंकि उन तीनों का पास्ट और उनकी ट्रॉमास एक दूसरे से बिल्कुल अलग हैं, इसलिए उनके सामने आने वाली इल्यूजन्स भी बिल्कुल अलग होती हैं। चलिए अब एक एक करके देखते हैं कि कौन सा कैरेक्टर किस तरह के पास्ट से फेस करता है और वो कैसे अपनी टेस्ट को पास करता है। चलिए पहले बात करते हैं रेजी किरीहरा की। रेजी का ट्रॉमा बहुत डीप है और इस एपिसोड में उसकी बैक स्टोरी पूरी तरह से रिवील होती है। रेजी और उसके बड़े भाई दोनों ट्विंस थे। दोनों एक साथ बड़े हुए, लेकिन बचपन से ही रेजी अपने भाई से हर चीज में पीछे रह गया। उसका भाई हमेशा एक कदम आगे था और रेजी ने धीरे धीरे ये एक्सेप्ट कर लिया कि उसका रोल सिर्फ अपने भाई का शैडो बनाना है। वो अपने आप को अपने भाई के लिए एक स्टेपिंग स्टोन समझने लगा। रेजी की सोच ये थी कि अगर वो अपने भाई के लिए एक स्ट्रॉन्ग राइवल या एक अच्छा सपोर्ट सिस्टम बन सकता है तो उसकी लाइफ का एक पर्पस है। उसने अपनी आइडेंटिटी अपने भाई के साथ जोड़ ली थी। क्योंकि वो हमेशा अपने भाई से हार जाता था, इसलिए उसने जीतने की उम्मीद ही छोड़ दी थी। उसने ये मान लिया था कि उसका भाई सुपीरियर है और उसका काम सिर्फ अपने भाई को और आगे बढ़ने में मदद करना है। ये एक बहुत ही पेनफुल एक्सेप्टेंस थी, क्योंकि इसका मतलब था कि उसने अपनी खुद की एम्बिशंस और ड्रीम्स को सैक्रिफाइस कर दिया था सिर्फ अपने भाई के लिए। फिर आता है वो रात, सक्सेशन सेरेमनी की रात। इस सेरेमनी में रेजी के भाई को किरीहरा फैमिली का हेड और डीमन सॉर्ड यामाकाजे, जो एक कर्स्ड ब्लेड है जिसमें एक मोनोनोके सील है, इनहेरिट करना था। उनके फादर ने उन्हें वार्न किया कि स्वॉर्ड की हेटेड और ईविल एनर्जी बहुत स्ट्रांग है, इसलिए इसमें मत बहना। भाई कॉन्फिडेंट था और वो स्वॉर्ड लेने गया। जब वो वापस आया तो वो बदल चुका था। स्वॉर्ड की ईविल एनर्जी ने उसके मन को करप्ट कर दिया था। उसने रेजी से कहा कि तू अभी मुझसे नहीं हार सकता, इसलिए और स्ट्रांग बन और एक दिन आ और मुझे मार। रेजी की रिक्वेस्ट का कोई असर नहीं हुआ और उसके भाई ने उसे छोड़ दिया। ये रेजी के लिए एक डेवस्टेटिंग मोमेंट था, क्योंकि उसने अपनी पूरी लाइफ अपने भाई के लिए डेडिकेट कर दी थी और अब वही भाई उससे एक एनिमी की तरह ट्रीट कर रहा था। इस ट्रॉमा के साथ रेजी फैंटम स्पेस में अपने भाई का एक इल्यूजन फेस करता है। वो इल्यूजन उसको चैलेंज करता है, लेकिन रेजी, जो अब अपने पास से फेस कर चुका है, वो इल्यूजन को रिजेक्ट कर देता है। वो कहता है कि ये सिर्फ मेरे मेमोरी का एक प्रोजेक्शन है और इससे हर के भी मुझे कुछ नहीं मिलेगा। मुझे अपनी रियल स्ट्रेंथ से अपने भाई का फेस करना है। ये एक बहुत ही मैच्योर और स्ट्रांग डिसीजन था। उसने ये एक्नॉलेज किया कि उसके भाई ने जो कुछ किया वो उसकी अपनी चॉइस थी और अब रेजी को अपनी आइडेंटिटी और अपनी स्ट्रेंथ खुद ढूंढनी है, ना कि अपने भाई के थ्रू। और वो इस रियलाइजेशन के साथ बैरियर से बाहर आ जाता है। अब बात करते हैं इचिका की। इचिका का ट्रॉमा भी बहुत पर्सनल है, लेकिन उसका रिएक्शन बिल्कुल अलग है। वो फैंटम स्पेस में एंटर करती है और अपने पास्ट का फेस करती है, लेकिन वो बहुत जल्दी 10 मिनट से भी कम में बाहर आ जाती है। जब वो बाहर आती है तो कहती है, सॉरी बट आई एम नॉट अ किड हु इज गोइंग टू बी शेकन बाय दीज इल्यूजन्स एनीमोर। वो क्लियरली डेमोन्स्ट्रेट करती है कि उसने अपने पास्ट को एक्सेप्ट कर लिया है और वो आगे बढ़ चुकी है। इचिका का पास्ट पिछले एपिसोड में ऑलरेडी रिवील हो चुका था, इसलिए इस एपिसोड में उसके ट्रॉमा को ज्यादा टाइम नहीं दिया गया। उसकी बैक स्टोरी ये थी कि उसकी फैमिली या उसके किसी क्लोज पर्सन ने उससे बिट्रे किया था, जिसकी वजह से उसमें ट्रस्ट इश्यूज आ गए थे। लेकिन अब वो उस सबसे ऊपर उठ चुकी है। वो अपने पास्ट को लेकर इमोशनली स्ट्रांग है और किसी भी इल्यूजन को अपने ऊपर इन्फ्लुएंस नहीं होने देती। उसका रैपिडली बैरियर से बाहर आना ये दर्शाता है कि वो अपने इमोशंस पर कंट्रोल रखना जानती है। दोनों रेजी और इचिका का अप्रोच अलग है। रेजी लॉजिकल है, इचिका इमोशनल स्ट्रेंथ दिखाती है, लेकिन दोनों का कंक्लूजन एक है।
अपने पास्ट को फेस करो और आगे बढ़ो। लेकिन दोस्तों, यह ट्विस्ट आता है। जीरो का ट्रायल सबसे अलग और खतरनाक था, क्योंकि जीरो और रागो, वो ब्लैक कैट मोनोनोके की सोल्स एक हो चुकी हैं। फुयो ने पहले ही मेंशन किया था कि उनकी कंडीशन स्पेशल है, क्योंकि उनमें दो सोल्स एक हैं। इस वजह से फुयो का मैजिक, जो ट्रॉमा को इल्यूजन में कन्वर्ट करता है, कंट्रोल से बाहर हो जाता है। फुयो खुद कहती है कि अब वो इस स्पेल को कंट्रोल या कैंसिल नहीं कर सकती। अगर जीरो और रागो खुद इससे बाहर नहीं आए, तो वो अंदर ही क्रश हो जाएंगे। ये एक बहुत ही डेंजरस सिचुएशन थी, क्योंकि अब ट्रायल सिर्फ एक टेस्ट नहीं रहा, बल्कि उनकी जान का सवाल बन गया। अब जीरो और रागो के सामने जो इल्यूजन आता है, वो कोई पर्सनल ट्रॉमा नहीं था। उनके सामने आया एक जायंट मिस्टीरियस ब्लैक मोनोनोके। और इस मोनोनोके के थ्रू हमें रागो का पास्ट दिखाई देता है। हम देखते हैं कि रागो ने खुद को क्यों सील किया था। यह रागो के कैरेक्टर के लिए एक मेजर रेवलेशन है। हम समझ पाते हैं कि रागो ने अपनी पावर्स को कंट्रोल करने और किसी और को नुकसान पहुंचाने से बचने के लिए खुद को सील किया था। इस इल्यूजन ने बेसिकली रागो के गिल्ट और सैक्रिफाइस को हाईलाइट किया। रागो की पावर्स इतनी डेंजरस थीं कि वो खुद उन्हें कंट्रोल नहीं कर पाता था। इसलिए उसने एक एक्सट्रीम डिसीजन लिया, अपनी फ्रीडम सैक्रिफाइस करके खुद को एक स्वॉर्ड या किसी ऑब्जेक्ट में सील कर दिया, ताकि उसकी पावर्स का गलत इस्तेमाल ना हो। यह एक बहुत ही इमोशनल मोमेंट था, क्योंकि रागो ने अपनी मर्जी से अपनी फ्रीडम छोड़ दी थी ताकि दूसरों की सेफ्टी हो सके। जीरो, जो अब रागो के साथ कनेक्टेड है, इस सैक्रिफाइस की इंपॉर्टेंस को समझता है और वो रागो को इस गिल्ट से निकालने की कोशिश करता है। उनका बॉन्ड इस एपिसोड में और स्ट्रांग हो जाता है। दोनों मिलकर उस जायंट ब्लैक मोनोनो को डिफीट करते हैं और बैरियर से बाहर आ जाते हैं। तो दोस्तों, इस एपिसोड ने हमें तीनों कैरेक्टर्स के पास्ट और उनके इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स को ब्यूटीफुली एक्सप्लोर किया। रेजी ने अपने ब्रदर कॉम्प्लेक्स को ओवरकम किया, इचिका ने अपने पास्ट को एक्सेप्ट किया, और जीरो, रागो ने रागो के मिस्टीरियस पास्ट का एक ग्लिम्स देखा और अपने बॉन्ड को स्ट्रेंथन किया। एपिसोड का एंडिंग ये भी हिंट करता है कि आगे नए थ्रेट्स आने वाले हैं, क्योंकि रागो का पास्ट और उसकी पावर्स की ओरिजिन अब स्लोली रिवील हो रही है। इस एपिसोड ने एक और इंपॉर्टेंट काम किया। इसने तीनों कैरेक्टर्स को एक टीम की तरह एस्टैब्लिश कर दिया। अब वो सिर्फ इंडिविजुअल फाइटर्स नहीं रहे, बल्कि एक यूनिट हैं जो एक दूसरे के पास्ट और वीकनेसेस को समझते हैं, और ये उन्हें फ्यूचर बैटल्स में और स्ट्रांग बनाएगा। फुयो का ट्रायल, जो एक सिंपल ट्रेनिंग एक्सरसाइज था, एक्चुअली उन तीनों के कैरेक्टर डेवलपमेंट का एक मेजर टर्निंग पॉइंट बन गया। इस एपिसोड ने ब्लैक टॉर्च की स्टोरी टेलिंग को और भी इंटरेस्टिंग बना दिया है, क्योंकि अब हमें पता है कि हर कैरेक्टर के अंदर क्या छुपा है और वो किस तरह के डीमन से फाइट कर रहा है। आगे के एपिसोड्स में हम देख सकते हैं कि कैसे ये तीनों अपनी नई समझ और नए बॉन्ड के साथ नए मोनोनोके थ्रेट्स का सामना करते हैं। रागो का पास्ट और भी रेवलेशंस ला सकता है, और शायद हमें कुछ ऐसे कैरेक्टर्स भी मिल सकते हैं जो रागो के पास्ट से कनेक्टेड हैं। रेजी अपने भाई के सामने कब और कैसे फेस करेगा? इचिका का पास्ट किस तरह से फ्यूचर में उसे अफेक्ट करेगा? ये सब सवाल हमें आने वाले एपिसोड्स में जवाब मिलेंगे। तो दोस्तों, ये था ब्लैक टॉर्च एपिसोड 6 टर्न अप का डिटेल्ड ब्रेकडाउन। उम्मीद है कि आपको ये एक्सप्लेनेशन पसंद आई होगी। इस एपिसोड ने कैरेक्टर डेवलपमेंट और वर्ल्ड बिल्डिंग दोनों में एक सॉलिड फाउंडेशन रखा है। अगर आपको ये ब्रेकडाउन पसंद आया तो लाइक करना मत भूलना, और सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना, ताकि आने वाले एपिसोड्स के ब्रेकडाउन्स आप सबसे पहले देख सकें। मिलते हैं अगले एपिसोड में। स्टे ट्यून्ड दोस्तों।